सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी M42 के स्पेक्स देखकर कई बार दिल में इस फोन को पहली नजर में ही आउटडेटेड कहने का मन करने लग जाता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें तो पहली नजर का प्यार जो है कई बार धोखा दे जाता है। तो M42 का ये पूरा रिव्यू देखिए और फिर खुद फैसला कीजिए कि M42 खरीदने लायक है या नहीं। लुक्स एंड डिजाइन वाइज सैमसंग गैलेक्सी M42 एकदम सीधा का सादा है, लेकिन सैमसंग ने इसे काफी अर्गोनॉमिक डिजाइन किया है, जिसके कारण से ये हाथ में एकदम परफेक्टली फिट बैठता है और इतनी आसानी से आपके हाथ से फिसलता नहीं है। लेकिन फोन खरीदते वक्त अगर लुक्स आपके लिए मैटर करते होंगे तो गैलेक्सी M42 उस क्राइटेरिया में तो एकदम पासिंग मार्क्स में ही पास हो पाएगा। हालांकि इसमें डुअल टोन टेक्सचर जरूर दिया गया है। ये डुअल टोन टेक्सचर है जिसको जब आप ऐसे फोन हिलता डुलता है तो वो सतरंगी रंग आपको बड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके कारण से ये बैक पैनल जो है ये काफी फिंगरप्रिंट मैग्नेट टाइप का है, तो उंगलियों के निशान बहुत आसानी से पड़ जाते हैं, तो आपको फोन को काफी जल्दी साफ करना पड़ेगा। तो ऐसे में फोन तो रखोगे फोन केस के अंदर, तो ऐसे में सतरंगी बैक पैनल किसी काम का नहीं रहेगा। सैमसंग के ऑलमोस्ट हर फोन की तरह गैलेक्सी M42 की स्क्रीन भी काफी इंप्रेसिव है। इसकी 6.6 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन इंडोर सिचुएशन में तो अच्छी काम करती है, आउटडोर सिचुएशन में आउटडोर में भी काफी बढ़िया परफॉर्म करती है। तो बिंज वॉचिंग करनी हो या बाहर पार्क की बेंच पर बैठे बैठे वेब सर्फिंग करनी हो, गैलेक्सी M42 की स्क्रीन बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। पर इस बजट में कंपटीशन काफी टफ है और उस कंपटीशन के मुकाबले सैमसंग गैलेक्सी M42 की सिर्फ HD प्लस रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन जो है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगती है, और इसके साथ ही इसमें रिफ्रेश रेट भी 90 हर्ट्ज का नहीं है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि लगभग इसी प्राइस रेंज में सैमसंग गैलेक्सी A32 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन के साथ आता है, और ये वाला जो है सैमसंग गैलेक्सी M42 इसके अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अब सैमसंग के इंजीनियर्स क्या सोच के इस तरीके के कॉम्बिनेशन फिट करते हैं, ये तो जांच का विषय हो सकता है। रही बात कैमरे की, तो कैमरे के मामले में गैलेक्सी M42 में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कॉम्बिनेशन है 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा, डेप्थ सेंसर और मैक्रो कैमरा का कॉम्बिनेशन इसके अंदर दिया गया है। और हाँ, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। रही बात गैलेक्सी M42 किस तरीके से तस्वीरें खींचता है, तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं गैलेक्सी M42 से खींची गई तस्वीरें। तो रोशनी अच्छी हो तो M42 फोटोग्राफ्स भी अच्छे से कैप्चर करता है। तस्वीरों में रंग हो, डिटेल्स हो, बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर होती हैं। अल्ट्रा वाइड लेंस भी काफी अच्छी तस्वीरें लेता है और इसके डेप्थ सेंसर की मदद से पोर्ट्रेट्स भी ठीक ठाक आते हैं। बस मैक्रो शॉट्स में गैलेक्सी M42 का कैमरा थोड़ा फोकस के मामले में थोड़ा सा मूडी है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अदरवाइज गैलेक्सी M42 कैमरे के हिसाब से एक अच्छा फोन ही कहा जाएगा। जहां तक सेल्फी की बात है तो इसका कैमरा नेचुरल स्किन टोन्स मेंटेन रखते हुए सेल्फीज लेता है, जो वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उस तरीके के सेल्फीज अच्छे लगते हैं जिसमें ढेर सारे AI फिल्टर्स की मदद से आप पहले से ज़्यादा और खूबसूरत और ज़्यादा, मतलब जितने आप गोरे चिट्टे नहीं हैं उससे ज़्यादा गोरे चिट्टे, जितनी आपकी स्किन उतनी क्लियर नहीं है उससे बढ़िया स्किन, और आप मतलब सेल्फी में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और रियल लाइफ में कुछ और लगते हैं, अगर आपको उस तरीके के सेल्फीज लेने की इच्छा होती है, उस तरीके के सेल्फीज आपको पसंद है, तो उस कंडीशन में आप गैलेक्सी M42 का सेल्फी कैमरा जरूर रिजेक्ट कर सकते हैं, बट बुरा नहीं है सेल्फी कैमरा। पर गैलेक्सी M42 में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसकी परफॉर्मेंस, और इसकी अच्छी परफॉर्मेंस को बनाने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा अपना योगदान करती हैं। पहला तो इसके अंदर दिया गया स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। एक तो सैमसंग के फोन के अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अच्छी बात है, और दूसरा स्नैपड्रैगन 750G जो प्रोसेसर है वो मिड रेंज फोन्स में काफी अच्छा इसने नाम कमा लिया है, तो मिड रेंज फोन्स में अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। रही बात दूसरे फैक्टर की, तो दूसरा फैक्टर ये है जो इसके अंदर सिर्फ महज
HD प्लस रेजोल्यूशन वाली जो स्क्रीन दी गई है, जो डिस्प्ले है, वो प्रोसेसर से इतनी कम मेहनत करवाता है कि एंड रिजल्ट में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस और अच्छी बैटरी लाइफ Galaxy M42 में देखने को मिलती है। लेकिन इस फोन पर एंड्रॉयड अपडेट्स कब तक मिलते रहेंगे और कितने सालों तक मिलते रहेंगे, सैमसंग ने अभी तक इस बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं बताया है। बैटरी के मामले में भी Galaxy M42 को बढ़िया ही कहा जाएगा। नॉर्मल यूजर्स में 1.5 दिन इसकी बैटरी साथ दे देती है। काफी देर तक इस्तेमाल करने पर भी 1 दिन की बैटरी लाइफ तो मिल जाती है। लेकिन हाँ, M42 चार्जिंग के मामले में एकदम सुस्त है। इसे 0 से 100 तक चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे तो लग जाते हैं। अब आखिर ये फोन है किसके लिए, ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि बड़ा मिक्स्ड फोन बनाया है सैमसंग ने। अगर ये बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा है तो इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। वहीं पर अगर इसका कैमरा काफी अच्छा है तो लुक्स के मामले में ये बहुत ही ज्यादा एवरेज इसको कहा जाएगा। और कंपटीशन की तो छोड़िए, सैमसंग गैलेक्सी M42 को असली कंपटीशन तो उसके घर से ही मिल रही है। सैमसंग के खुद के इसी बजट में कई फोन्स ऐसे हैं जो गैलेक्सी M42 की मतलब नानी याद दिला देंगे। कंपटीशन इतनी तगड़ी दे रहे हैं, जैसे गैलेक्सी M41 या सैमसंग गैलेक्सी F62 जैसे फोन्स इसी बजट में बिकते हैं और गैलेक्सी M42 को मतलब एकदम कड़ी कंपटीशन देते हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन होना लाजमी है। अगर मैं वैसे बोलूं तो ये इस फोन को बुरा नहीं कहा जाएगा। ये फोन बुरा नहीं है गैलेक्सी M42, लेकिन इतना अच्छा, इतना खास भी नहीं है कि इस फोन के लिए मतलब जिसे कहा जाए कि एकदम इसे खरीदने के लिए या इसे मैं रिकमेंड कर दूं। मेरे हिसाब से जिस प्राइस में ये बिक रहा है, अभी ये 20-22 हजार रुपए में बिक रहा है, और उसी प्राइस में जैसे मैंने पहले बताया सैमसंग गैलेक्सी F62, M51 जैसे फोन्स भी लगभग इसी प्राइस में बिकते हैं और इसको कड़ी कंपटीशन देते हैं। तो ऐसे में अगर सैमसंग इस फोन के साथ थोड़ा सा प्राइस करेक्शन कर ले, जैसे अभी 20-22 हजार रुपए का बिक रहा है, अगर ये 16 से 18 हजार रुपए के प्राइस रेंज में अगर गैलेक्सी M42 का प्राइस हो जाए, अभी फेस्टिव सीजन आने ही वाला है, अगर उस दौरान किसी डील में गैलेक्सी M42 16 से 18 हजार रुपए की किसी अट्रैक्टिव डील में आ जाए तो उस हिसाब से ये काफी बढ़िया फोन माना जाएगा उस प्राइस रेंज में। लेकिन 20-22 हजार रुपए के बजट में गैलेक्सी M51 और F62 जैसे फोन्स को मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा गैलेक्सी M42 के मुकाबले। तो बस इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजा दो, अपनी राय नीचे कमेंट में कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब सच में गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है।